आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं सिरसागंज पालिका चेयरमैन सोनी सेवरे जी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सर, मेरा पहला सवाल है, कोरोना काल चल रहा है, अपने सिरसागंज नगर में रिकवरी केस अब हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा निकला है, इस पर में देखिए आदित्य जी, जैसा कि अभी जो हमारे नगर क्या पूरे भारतवर्ष में ही, इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में भी बहुत से केस, जो दूसरी जो लहर आई उस लहर में बहुत से लोगों को जो हमारे अपने थे उनको हमने खोया। लेकिन माननीय हमारे देश के मुखिया मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी के द्वारा निरंतर सतत प्रयास और जो ईश्वरीय आशीर्वाद जो रहा, इसके साथ साथ जो पालिका स्तर से और स्वास्थ्य स्तर से जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों का ये नतीजा है कि आज नगर सिरसागंज इस महामारी से उबर कर बाहर निकल आ चुका है। अगर प्रेजेंट में आज की अगर बात की जाती है तो केवल और केवल पूरे नगर से 2 व्यक्ति केवल ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। बाकी आज की डेट में जो 10 लोग करीब जो होम क्वारंटाइन थे, होम आइसोलेशन थे, वो भी इस महामारी को जीतकर एक सामान्य जीवन की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। पालिका स्तर से सैनिटाइजिंग की जो गली मोहल्लों में व्यवस्था की जा रही है, वो किस तरीके की टीम बनाई गई है और क्या व्यवस्था है? पालिका स्तर से निरंतर सोडियम हाइपोक्लोराइड नामक एक केमिकल होता है, जो इस कोरोना महामारी के लिए वो जिसका इवेंट है, उसका निरंतर छिड़काव हो रहा है। इसके साथ साथ हम मच्छरों को मारने के लिए भी उसका भी दवा का हम छिड़काव कर रहे हैं। शाम के टाइम पे हम फॉगिंग भी बराबर करा रहे हैं और सबसे ज़्यादा विशेष तौर पर सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जिससे कहीं जो गंदगी व्याप्त अगर रहती है और वो रहता है तो और अन्य बीमारियां कहीं अपना मुँह न उठाएं। तो इसके लिए निरंतर पालिका अपने प्रयासों में कोई कसूरी नहीं छोड़ रही है। हर संभव तरीके से हम निरंतर इस महामारी से जूझने का काम कर रहे हैं। किस तरीके की टीम बनाई गई है जी? देखिए, टीम तो 3 तरीके की टीमें हैं। मैं आपको एक बता दूं, निगरानी समिति भी हमने बनाई हुई है। निगरानी समितियों का काम डोर टू डोर जाके प्रत्येक व्यक्ति के घर की रीडिंग लेना, कौन किसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, क्या है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है। इस तरीके की निगरानी समितियां भी निरंतर गली गली और मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाके दस्तक दे रही हैं और उनकी जांच के संदर्भ में उनके जो भी डिसीज़ होती हैं उनकी पूरी जानकारी करके एक रिपोर्ट चार्ट तैयार किया जाता है। दूसरी टीम जो हमारी है वो निरंतर पूरे नगर में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम निरंतर कर रही है। तीसरी टीम जो हमारी है वो सफाई के लिए निरंतर वो लगी हुई है। इस प्रकार से पूरे पालिका की तरफ से 3 टीमें इस तरीके से बनाई गई हैं। जैसा कि देखा जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है, लोगों में अभी भी टीका के प्रति जागरूकता कम है और अफवाहें फैल रही हैं। जैसा कि आज देखा गया, बदान गाँव में टीम पहुँची और एक भी लोगों ने कोई टीका नहीं लगवाया और अफवाहें ज़्यादा थी। इस मामले में क्या? देखिए, ग्रामीण अंचल में क्या ना कि अभी थोड़ा जागरूकता का अभाव है और इस चीज़ को हमारे सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा निरंतर निगरानी इस पर की जा रही है। और अभी जो हमारे निर्वाचित जो प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं, उनको भी शासन और प्रशासन की तरफ से डायरेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा हर एक कार्यकर्ताओं को अब गांव की तरफ दौड़ने का काम कराया जा रहा है, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और वैक्सीनेशन का जो काम वहाँ जो धीमा चल रहा है, उसको हम निरंतर आगे बढ़ाने का काम करें।
इस तरीके से ड्यूटी मेरे भी 3 मजरे ऐसे हैं, 3 गांव पंचायतें ऐसी हैं जहां मेरी भी ड्यूटी लगी है। कल रक्तदान शिविर है और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही बराबर ऐसे कार्यों की तरफ हमको मुखातिब किया जा रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है, एक तरफ पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, मगर कुछ जो दुकानदार हैं चोरी छुप के सामान बेच रहे हैं, गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। इस मामले में आप क्या? देखिए, एक्चुअल है क्या है, व्यापारी वर्ग अभी क्या है ना कि एक दूसरे से जो हमारे जो ग्रामीण अंचल है, इधर सालक भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के एक दूसरे से बहुत आत्मीय संबंध होते हैं और उन आत्मीय संबंधों के आधार पर अब मान के चलिए कि जैसे मेरे परिवार में मेरी बेटी की शादी है और शादी के समय पर बहुत सारी चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, क्योंकि मुझे ये पूर्वानुमान नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा, तो मैंने वो परचेजिंग नहीं कर पाई है और मेरे आत्मीय संबंध उस दुकानदार से हैं, तो मैंने आग्रह और अनुय और विनय के साथ कि भैया थोड़ा बहुत सामान में निकल जाए जिससे कि मैं अपनी बिटिया की शादी कर सकूँ। तो इस तरीके से कहीं वो चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इन पे भी जहाँ तक है प्रशासन का और व्यापारी बंदियों का भी कहीं ना कहीं अंकुश है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, तो इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और अब संभावनाएं हैं कि 1 तारीख से पूरा ही संपूर्ण लॉकडाउन खुलने का काम होने जा रहा है, तो ये भी जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं का भी समाधान होगा, निराकरण होगा। जैसा कि अभी जो इटावा रोड स्थित जो पार्क बना है, इसमें अभी झूले की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे आप, और क्या व्यवस्थाएं आगे की जाएंगी इस पार्क में? देखिए, गिरधारी इंटर कॉलेज से जो अपना ये मस्जिद है, मस्जिद से लेके गिरधारी इंटर कॉलेज के लास्ट फील्ड तक ये ग्रीन बेल्ट का जो डेवलपमेंट किया गया है, ये नगर को ही समर्पित है, क्योंकि हमारे नगर सिरसागंज में कहीं भी पार्क की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और मैंने मेरे मैनिफेस्टो में भी था, चुनाव के मैनिफेस्टो में भी था कि मैं 2 से 3 पार्क यहाँ नगर को सौंपने का काम करूँगा। इसको ग्रीन बेल्ट को मैंने डेवलप करके पूरा नगर को समर्पण कर दिया है, जिसमें अभी झूले वगैरह बच्चों के हिसाब से 1 पार्ट में 2 पार्ट में वो बनाया है। इसमें 1 पार्ट में बच्चों के लिए है और दूसरा पार्ट जो अपना टीनेजर्स है, जो हमारा युवा वर्ग है, उसके लिए अभी जो जिम के जो इक्विपमेंट होते हैं, एक्सरसाइज वाली जो झूले और इक्विपमेंट हैं, उनका भी वहाँ पे शीघ्र ही लॉकडाउन को सामान्य होने पर, स्थितियाँ सामान्य होने पर वो भी वहाँ लगाने का काम किया जाएगा, जिससे हमारे नगर के लोगों को स्वास्थ्य और उनके खेलने कूदने के लिए एक अच्छा माहौल बन सके। ऐसी क्या तैयारियां आगे चल रही हैं जो पालिका द्वारा कराई जाएंगी? अब देखिए, पालिका द्वारा 1 पार्क ये ग्रीन बेल्ट का आपके नगर को समर्पण कर दिया गया है, दूसरा डेवलप हो रहा है। मैंने हमारे सदन ने सहयोग से हमारे यहाँ एक कान्हा गौशाला भी पूर्ण होने जा रही है, कुछ एक समय में वो भी नगर के लिए समर्पण कर दी जाएगी। दूसरा MRF सेंटर है। MRF सेंटर मैं आपको बताऊं कि जो नगर का जो कूड़ा पूरा जो रहता है, वो एक निस्तारण केंद्र है। जो अभी हम कूड़े का जो अपना निस्तारण कभी इधर सड़क पर, कभी इधर बाईपास, कभी इधर उधर जो अन्यत्र जगह पर जो हम फेंकने का और गिराने का जो काम करते थे, अब उसका पूरा कलेक्शन हो के हमारे MRF सेंटर पर उससे खाद बनाने का काम, और खाद के साथ साथ जो वेस्टेज जो रहता है उससे एक ऐसी ईंट का निर्माण होता है जो भट्टों में जो कोयला जो चलता है उसकी जगह पर वो ईंट, उस कोयले की अपेक्षा ईंट बहुत प्रभावी रहती है, उसमें उससे जो पकती है वो ईंट बहुत कोयले की अपेक्षा उस जो हमारा जो वेस्टेज बनेगा, जो वेस्टेज जो कोयले के रूप में जो ईंट बनेगी उससे बहुत पकने में बहुत प्रभावी रहेगी। तो हम इस सारी वेस्टेज को एक तरीके से ख़त्म करके एक नया आयाम स्थापित करने जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसा
एमआरएफ सेंटर पूरे ज़िले की नहीं बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर भी बात कर रहा हूँ कि आसपास कहीं भी इस तरीके का एमआरएफ सेंटर स्थापित नहीं है। और शीघ्र ही मैं समझता हूँ कि अभी ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा हमें दुश्वारियाँ आ गई थी, लेकिन अब इस सामान्य स्थिति में 1.5 से 2 महीने के मध्य में इसको भी मैं नगर को सौंपने का काम करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी ही, जिसमें मेरे सदन का और मेरे जो सभासद हैं उन सभी का मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कोरोना काल चल रहा है, क्या अपील रहेगी आपकी? कोरोना काल को लेकर क्या अपील रहेगी आपकी से? देखिए, जैसा कि WHO हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी और साथ में हमारे सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी बराबर तीसरी लहर को लेके कहीं ना कहीं चिंतित हैं और हमें बराबर संकेत भी देने का काम किया जा रहा है। इस तीसरी लहर में जो इफ़ेक्ट जो रहेगा वो बच्चों के प्रति बताया जा रहा है, लेकिन जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है वो इस तेज़ी के साथ चल रहा है। अभी जो निरंतर जो उस पर जो दिशा निर्देशन आ रहे हैं या जो गाइडलाइन है या माननीय मोदी जी बराबर जो इस पर चिंता कर रहे हैं, तो आज की कंडीशन ये थी कि प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य लगाने का कार्य शीघ्र इसको ज़मीनी स्तर पर लाने का काम किया जा रहा है। और जो WHO के जो संकेत हैं वो संकेत अब हमें ऐसे मिल रहे हैं कि और जो हमारी तैयारियां हैं उन तैयारियों से हम इस तीसरी लहर को, दूसरी लहर एकदम इस तरीके से आई कि हम चाहते हुए भी बहुत कुछ जो करना चाहते थे, जो हमारी सरकार करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, कहीं थोड़ा रहा, लेकिन बहुत शीघ्र ही हमने उन सारी परेशानियों को दूर करने का काम किया और इस लहर को ख़त्म करने का भी काम किया है। आप भी देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में अब स्थितियाँ सामान्य होती चली जा रही हैं। और क्योंकि अब तीसरी लहर को हम पहले से पूर्वानुमान लगाए बैठे हैं, तो उन पे हमारी जो तैयारियां हैं, तो तीसरी लहर को तो हम बिल्कुल हराने का काम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थे हमारे साथ सिरसागंज चेयरमैन सोनी सेवरे जी। उन्होंने बताया कि पालिका प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है और जगह जगह जाकर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और आगे कई अहम कार्य किए जाएंगे।